बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सर्दियाँ आते ही डिफरेंट किस्म की फ़रमाइश आना शुरू हो गई हैं, जिसमें एक फ़रमाइश है हमारी सिंगापुरियन राइस की भी। जी हाँ, तो आज इस मुश्किल तरीन काम को हम आपको आसान तरीन तरीके से बताएंगे। 5 स्टेप में हमने इसको डिवाइड किया है और इंशाल्लाह आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। 1 बड़ा कप राइस का मैंने भिगोया है और अच्छा वाला चावल है ये, फूल का डबल भी बहुत अच्छे तरीके से होता है। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। नमक और ऑयल की ज़रूरत है हमें इसके साथ साथ। 5 स्टेप हैं। पहला स्टेप ये है कि मैंने भीगे हुए राइस को गर्म उबलते हुए पानी में नमक और ऑयल के साथ डाल के पका लिया है। जी हाँ, इसमें एक कनी बिल्कुल नहीं रखनी, बिल्कुल रेडी कर लेने हैं चावल। जिस तरह हम फुल कुक करते हैं उस तरीके से हमें राइस को फुल कुक कर लेना है और स्टेप बाय स्टेप आप रेसिपी को फॉलो करेंगे तो रेसिपी बहुत ज़्यादा आसान भी है। ये देखिए, ये राइस मेरे जो थे वो बॉईल हो गए थे और इनको मैंने एक प्लेटर के अंदर फैला लिया है। ये जहन में रखिएगा, यही मेरी सर्विंग प्लेटर भी है। अब सेकंड स्टेप ये है कि हमने स्पैगेटीज़ को बॉईल करना है। उसके लिए अगेन वही स्पैगेटीज़ है, ऑयल है और सॉल्ट है। इसको हम उबलते हुए पानी में नमक को और ऑयल को डालेंगे और स्पैगेटीज़ डाल के उन्हें बॉईल कर लेंगे, उन्हें सॉफ्ट कर लेंगे, जो कि स्पैगेटी बनाने का मेथड है, जो कि सबको बहुत अच्छी तरीके से आता भी होगा। कोई बहुत बड़ी ज्योमेट्री साइज़ नहीं है इसके अंदर। ये देखिए, मैंने स्पैगेटी डाली और इनको बॉईल करना शुरू कर दिया और जैसे ही ये बॉईल हो जाएंगी तो मैं इनका ठंडे पानी से एक बार गुजार के और ये प्लेट में इस तरह से फरारा करके रख लूँगी। अब आते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। इसमें मेरे पास कुछ कटिंग की हुई गाजर, शिमला मिर्च, बंद गोभी और हरी प्याज है। आप चाहें तो कोई भी चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट अपनी टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। ये रेसिपी है, ठीक है। इसके अलावा मैंने काली मिर्चें ली हैं और ऑयल लिया है। 1 टीस्पून मैंने जो है वो काली मिर्च ली है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ऑयल को हम गरम करेंगे और ऑयल गरम करने के बाद हम इसमें वेजिटेबल्स को ऐड करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम गाजर और उसके बाद हम शिमला मिर्च डालेंगे, क्योंकि गाजर और शिमला मिर्च ज़रा देर लगती है इनको गलने के लिए। तकरीबन 1 मिनट तक हम इसको जो है वो मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे और जब ये थोड़ा सा सॉफ्ट होने की तरफ आ जाएंगी गाजर और शिमला मिर्च तो हम इसके अंदर बाकी की सब्जियां ऐड कर लेंगे। सर्दी में इस तरह के खाने बहुत अच्छे लगते हैं, जायके में भी और देखने में भी दिल को भले लगते हैं। बंद गोभी और बंद गोभी के बाद सबसे आखिर में मैं हरी प्याज डालूंगी, क्योंकि हरी प्याज को इतना ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं होती है। और इसके अंदर अब हम काली मिर्चें ऐड करेंगे और इनको भी अपने पास रेडी करके रख लेंगे। इसके साथ ही हम इसमें स्पैगेटी भी शामिल कर देंगे, ताकि हमारी चीज़ें बहुत कम मैसअप हो और सामान सिमटा हुआ रहे और रेसिपी जो है वो आपको इजीली समझ में आ जाए। ये मैंने काली मिर्चें और नमक ऐड किया है, आपके टेस्ट के मुताबिक है। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप बढ़ा सकते हैं काम। तो ये नॉर्मल 1 टीस्पून बहुत मुनासिब है। और इसको बहुत अच्छे तरीके से फ्राई करने के बाद सब्जियों को हम इसको स्पैगेटी शामिल कर देंगे। आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, या आपको हमसे अगर कोई ख़ास चीज़ बनवानी है तो लाजमी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। हम इंशाल्लाह आपके लिए रेसिपी बनाएंगे। ये स्पैगेटीज़ भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी और अब मैं इनको भी डिश आउट कर लूँगी। ये तरीका है स्पैगेटी मिलाने का 2 चमचों की मदद से। और अगर आपको नहीं आता तो बिल्कुल भी ये खेल खेल कर अपने सामान को ज़ाया नहीं कीजिएगा, वरना पता चलेगा चम्मच चलाने के चक्कर में हंडिया पलट गई। तो चलिए जी, अब चलते हैं दोबारा रेसिपी की तरफ। ये हमारे राइस के ऊपर मैंने ये स्पैगेटी और वेजिटेबल को अपनी डेकोरेशन के हिसाब से सेटिंग करेंगे, यानी सेंटर में आपने इसको रखना है। जितनी खूबसूरती इसकी प्रेजेंटेशन में होती है उतना ही इसको खाने में डबल मज़ा आता है। मुझे पर्सनली चाइनीज़ की कुछ डिशेस बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसमें सूप है, कॉर्न सूप है, क्रीम सूप है, सिंगापुरियन राइस है, राइस एंड शाशलिक बच्चों का बहुत ज़्यादा फेवरेट है। सो चलिए वापस आते हैं बैक टू रेसिपी। अब आते हैं हम थर्ड स्टेप की तरफ। इसमें हमने लिया है 1/4 कप मायोनीज़, 2 टेबल स्पून ऑफ प्लेन केचप और 4 टेबल स्पून ऑफ चिली गार्लिक सॉस और हमने 1 खाने का चम्मच सिरका, और इनको मिलाकर हम सॉस बना लेंगे, जो कि हम सबसे एंड में राइस के ऊपर डालते हैं। इनको बहुत अच्छी तरीके से प्रॉपरली आप मिक्स करें और अपने पास आप इनको रख लीजिए, या अगर आपके पास कोई बॉटल हो तो उसमें फिल करके रख लीजिएगा, ताकि आपको पोर करने में इजी रहेगा। ये देखिए, इसको बहुत अच्छे तरीके से
प्रॉपर ब्लेंडिंग करनी है, प्रॉपर मिक्सिंग करनी है, कहीं से कुछ बाकी नहीं रहना चाहिए। और इसके बाद ये मेरे पास केचप वाली बॉटल है, इसके अंदर मैं इसको भर के रख लूँगी ताकि मुझे स्क्वीज़ करने में आसानी हो और प्रेजेंटेशन के वक्त किसी भी किस्म की कोई मुश्किल ना हो, कोई मैसअप ना हो। कर हम स्पून से भी सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कभी ना कभी मैसी हो जाता है। ये हमारा सॉस तैयार हो गया, इसको हम साइड पे करते हैं और चलते हैं अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ, यानी फोर्थ स्टेप की तरफ। इसमें हमने कुछ मसाले और चिकन का इस्तेमाल किया है। चिकन का हमने एक ब्रेस्ट लिया था और ये देखिए उसको कटिंग कर लिया है, और ये सब्जियों की तरह आपने लंबा लंबा काटना है। इसमें हमने अगेन 2 टेबल स्पून ऑफ केचप, 2 टेबल स्पून ऑफ चिली गार्लिक सॉस, 1 टेबल स्पून ऑफ चिली सॉस, 1 टेबल स्पून जो है वो रेड वाला जो हमारा होता है सोया सॉस, के बाद सोया सॉस और चिली सॉस, और नमक, काली मिर्च और लाल मिर्च 1-1 चमची। लहसुन के कुछ जवे हमने बारीक काटे हैं, और कुकिंग के लिए हमने लिया है ऑयल और प्याज भी हमने बारीक काट लेनी है। तो आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। हमने ऑयल को गरम किया और ऑयल गरम करके हम इसके अंदर डालेंगे अपना चॉप किया हुआ लहसुन। ये चॉप किया हुआ लहसुन है, भगार का लहसुन नहीं है, इसलिए ये आपने चॉप ही करना है। आगे का प्रोसेस आपको बाद में समझ आएगा। और फिर इसके बाद इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे। ना हमें लहसुन को ब्राउन करना है इसमें, और ना ही प्याज को ब्राउन करना है, ये जहन में रखिएगा। भगार इसमें अलग से होगा। इन दोनों चीज़ों को हम हल्का सा फ्राई करेंगे, यानी सॉफ्ट करेंगे या सौते करेंगे, जिसे कहना हम कह देते हैं। और जब ये जैसे ही सॉफ्ट होगा तो इसके अंदर मैं चिकन को ऐड कर दूंगी, और चिकन का पानी जो है वो मैं ड्राई करूंगी। ये देखें, ये प्याज मेरी अभी वाइट है, लाइट ब्राउन भी नहीं हुई है, और आपने भी इसी कंडीशन में रखना है। स्पून प्रॉपर्ली आप चलाते रहें। और अब मैं इसमें चिकन ऐड कर दूंगी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और चिकन ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से हम फ्राई करेंगे ताकि ये अपना पानी भी रिड्यूस करे। और ये देखिए, ये चिकन का कलर चेंज होना शुरू हो गया है, इसने पानी रिड्यूस करना शुरू कर दिया है। चिकन हमारी अब कुकिंग की तरफ आ रही है। आप चाहें तो बीफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर बीफ को आपने इस स्टेज पे पानी डाल के गलाना है। बीफ का भी बहुत अच्छा लगता है, मैंने एक बार ट्राई किया था। और अब हमने इसमें नमक, लाल मिर्च और काली मिर्च डाली है 1 टीस्पून, या आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप स्पाइस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर ये हमारा चिली सॉस और हमारा सोया सॉस डाल के हम इसको पकाएंगे। ये मैंने सोया सॉस भी इसके अंदर ऐड किया, और मैं इसको अब अच्छे तरीके से मिक्स करके पका लूँगी। और अब बाकी रह गया है हमारा चिली सॉस और चिली केचप, प्लेन केचप और चिली गार्लिक केचप। वो दोनों चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। और तकरीबन चिकन को मैं 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करूँगी, ताकि चिकन हमारा बहुत अच्छे तरीके से गल जाए और इसमें कच्चापन ना आ रहा है। वैसे तो चिकन बहुत जल्दी गल जाता है, लेकिन फिर भी रेसिपी में हर चीज़ हमें अकॉर्डिंग टू द टेस्ट करनी है। यानी राइस सॉफ्ट, उसके साथ सारी वेजिटेबल्स को भी हमने एक सिचुएशन पे लाके सॉफ्ट किया है, तो इसी तरह हम चिकन को भी सेटल डाउन करेंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट या मैक्सिमम 10 मिनट में ये देखिए चिकन हमारा रेडी हो गया है। और आइए अब हम इसको चिकन को भी जो है वो लेके चलते हैं अपने डिश की तरफ। और ये देखिए, अगर आपको लगता है कि यहाँ इसमें थोड़ी सी ग्रेवी ज़्यादा है, तो आप फ्लेम को बढ़ाकर मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए इसकी ग्रेवी को थोड़ा सा गाढ़ा कर लीजिए, क्योंकि हमें ये बहुत ज़्यादा वाटरी फॉर्म में नहीं चाहिए। चिकन में वाटर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखिएगा। ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त चिकन की क्या कंडीशन है, और सेम इसी कंडीशन में ये चिकन होना चाहिए। ये आ गए हम अपने प्लेटर की तरफ, और अब हमने चिकन को जो है वो हमारे स्पैगेटी और वेजिटेबल के ऊपर 3rd लेयर हमने जो है वो लगा दी। यानी सबसे नीचे राइस है, और उसके बाद स्पैगेटी एंड वेजिटेबल्स, और उसके ऊपर अब ये चिकन आ गई है। हमारा प्लेटर जो है फिनिश होने की तरफ आ रहा है। और इसके बाद अब सिर्फ 5th पार्ट रह गया है, यानी वो सबसे अहम जुज़ जिसके बगैर सिंगापुरियन राइस अधूरे लगते हैं, यानी भगार। हमें इसका भगार बनाना है। भगार बनाने के लिए हमने जो लहसुन और मिर्च का इस्तेमाल किया है, वो हमने लंबाई में कटिंग की है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चाइनीज़ कुज़ीन में वैसे भी कटिंग जो है वेजिटेबल का, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और बहुत ज़्यादा वो डिश को ब्यूटीफाई कर रहा होता है। मैंने 2 हरी मिर्च लंबी ली थी और उनके 7-8 पीसेस कर लिए। आप कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। एक साथ मैंने
ऐड किया है लहसुन के, और जब ये ब्राउन हो गया तो ऊपर से मैंने ये भगार लगा दिया। अगर आपको वो बिल्कुल ही क्रंची और जला हुआ भगार पसंद है, बिल्कुल डार्क ब्राउन वाला, आप वो भी कर सकते हैं। मुझे ये पसंद था तो मैंने ये किया है। और अब मैं इसके ऊपर सॉस जो मैंने बना के रखा था वो शामिल करूँगी। और ये हमारे सिंगापुरियन राइस रेडी हैं। खाकर बनाकर हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारी डिशेस आपको कैसी लगती हैं। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह ताला बरकत दे आपके रिज़्क़ रोज़ी में, आपके दस्तरखान में। जहाँ रहें शादो आबाद रहें, पंजतन के साए में रहें। इलाही आमीन। कोई गम ना हो सिवाय गम हुसैन के। सॉस कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। खाना बनाना कोई बहुत बड़ी ज्योमेट्री साइंस नहीं है। हमें इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।